नाइन मैथ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इसका नाम है जी मैट्रिक्स। उर्दू में इसको कहते हैं जी कालक। पुराने ज़माने के अंदर जनाब डाटे को फाइलों में संभाल के रखा जाता है, फाइलें बना के रखी जाती थी। अब भी हम जाएँ तो दफ्तरों में क्या है, जो अलमारियों के अंदर फाइलें पड़ी हुई हैं, उसको कहा जाता है मैनुअल। कहा जाता है मैनुअल डाटे का, यानी कलेक्शन, डाटे को इकट्ठा करके रखने का मैनुअल तरीक़ाकार। अब जब हम आ गए हैं कंप्यूटर की, यानी कि वक्त में कंप्यूटर के ज़माने में आ गए हैं, तो अब मैनुअल तरीक़ाकार किस में बदल गया है, डिजिटल तरीक़ाकार में, जिसमें कंप्यूटर के अंदर हमारा सारा डाटा सेव है। उसके अंदर हम आराम से जाके ओपन करते हैं, सेव करते हैं, चेक करते हैं, एडिट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये तरीक़ाकार कैसे मुमकिन हुआ? डिजिटल तरीक़ाकार लाने के लिए मैट्रिक्स का बड़ा अहम किरदार है। ठीक है जी। पहले क्या होता था जी, फाइलों के अंदर डाटा रखा हुआ है और उसमें हर बंदे की फाइल पड़ी हुई, अलमारी के अंदर बारिश पड़ी, जनाब फाइलें भीग गई, डाटा रिमूव हो गया, अब वो बंदे का डाटा गायब हो गया, ख़त्म हो गया, वेस्ट हो गया। लेकिन अब जाके क्या हुआ, कंप्यूटर में डाटा पड़ा है, वो इंटरनेट पे सेव है गूगल के ऊपर। आप जब मर्ज़ी उसको चाहे ओपन करके यूज़ कर सकते हैं, कभी वेस्ट नहीं हो। इसके अलावा इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है, स्टैट है, या कुछ और ऐसे फील्ड हैं जिनके अंदर कंप्यूटर के ज़रिए से हम क्या करते हैं, डाटे को सेव करके यूज़ करते हैं। तो उसमें डाटे को दो तरह से अरेंज किया जाता है। कंप्यूटर डाटे को दो तरह से अरेंज करता है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, दूसरा कौन सा जनाब, वर्टिकल। तो जब डाटे को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट में लिखा जाता है तो क्या बनता है जी, मसलन हमने 1 2 3 4 5 लिखा है, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसकी, और ये हमारी क्या है जी, वर्टिकल अरेंजमेंट है। जैसा कि हमारी बुक में लिखा गया है 1 3 4 7 2 0। अब इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट के इर्द गिर्द अगर हमने बड़ी ब्रैकेट, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं या सिर्फ ब्रैकेट्स कह सकते हैं, लगा दी हैं, तो अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डाटे की अरेंजमेंट क्या बन गई, मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स हमारे लिए तो सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 3 4 7 2 0 लिखा हुआ है। लेकिन कंप्यूटर के लिए या इंजीनियरिंग के लिए या मैथ के दूसरे शोबों के लिए ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट डिज़ाइन है, जिसके अंदर डाटा के सेविंग का कंसेप्ट और पूरा यानी नॉलेज मौजूद होता है कि 1 का मतलब यहाँ पे लिखने का क्या है, 3 का मतलब क्या है, 4 का मतलब हो सकता है, इसका मतलब उनका ये हो कि नंबर 1 पे जिसका नाम है, ठीक है जी, वो उसकी फ़ाइल या उसका डाटा जो है वो क्या है, तीसरे नंबर वाले से और चौथे नंबर वाले से पहले मौजूद हो सकता है। इसका ये मतलब हो सकता है, इसका ये मतलब हो कि जो पहले नंबर पर डाटा पड़ा है उसके नीचे 7 नंबर वाले नाम का बंदा मौजूद है। इस तरह मुख्तलिफ सेंसेस हैं जो मैट्रिक के अंदर यूज़ होते हैं। देखने में तो ये गिनती काउंटिंग है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर इनके ख़ास मतलब हैं, ख़ास क्या हैं, मतलब मीनिंग है। तो जनाब हम इसकी तरफ चलते हैं। तो इसमें हमने दो अरेंजमेंट देखी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि इसको दरियाफ्त करने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट का नाम था आर्थर कैले। क्या नाम था जी, आर्थर कैले, जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन था और 19वीं सेंचुरी में 19वीं सदी में वो पैदा हुआ था। 19वीं सदी में उसने ये काम किया था, जबकि 1858 में वो पैदा हुआ था। और उसने थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स इन 1858 में, यानी कि जब वो पैदा हुआ, उसके पैदा होने का यहाँ पे साल नहीं है, तो 1858 में उसने थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स यानी कालमों की थ्योरी 1858 में उसने दी थी। ठीक है जी। तो उसमें उसने 3 बातें नंबर 1 पे क्लियर की। नंबर 1 पे कॉलम किसको कहेंगे, मैट्रिक्स किसको कहेंगे, रेक्टेंगुलर एरे, ये रेक्टेंगल बनती है,
स्केयर नहीं बनता, यानी मुस्ततील बनती है, मरबा नहीं बनता। आर ए फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। कौन सी चीज़ मैट्रिक्स, कौन सी रेंज में मैट्रिक्स कहलाती है? रेक्टेंगुलर अरे आर ए फॉर्मेशन, मुस्ततीली तरतीब या बनावट जिसके अंदर क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 एंड 7, उनको इस तरह लिखा गया, ब्रैकेट लगा दी गई और ये फिर क्या बन गया, मैट्रिक्स। जैसा कि इसके साथ मुतलका जो है 0 1 3 4 का भी मैट्रिक्स मौजूद। अब इसमें दो चीज़ें आपने पढ़ी हैं। नंबर 1 ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, नंबर 2 इसके अंदर क्या आता है, रियल नंबर। अब ये रियल नंबर्स हैं, ये जो इसके अंदर मौजूद चीज़ होती हैं उनको क्या कहते हैं, एंट्रीज। क्या कहते हैं, एंट्रीज, या क्या कहते हैं, एलिमेंट। इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो क्या कहलाते हैं, एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या लगता है, इक्वल साइन, और यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट लगेगा, अल्फ़ाबेट यानी कि कोई भी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ए बी सी या कोई भी एक्स वाई ई वाला कोई भी आ सकता है, वो लगेगा। जब वो नंबर लगेंगे तो ये इसके क्या कहलाएंगे, सिंबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉलम के या मैट्रिक्स के क्या कहलाएंगे, सिंबल कहलाएंगे। तो सिंबल यहाँ पे लगेगा, इक्वलिटी साइन, और फिर ये वाली रेंज। अब इस अरेंजमेंट के दो हिस्से हैं, कौन सा, हॉरिजॉन्टल, जिसमें एंट्रीज को हमने हॉरिजॉन्टल लिखना है, वो कहलाएगी रो। क्या कहलाएगी, रो, कतार कहलाएगी। और जो वर्टिकल होगी अरेंजमेंट वो क्या कहलाएगी, कॉलम। यहाँ पर सबसे पहले अंडरलाइन करते हैं डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन ये वाली है जी। दूसरी डेफिनेशन ये है, the real number used in the formation of matrix as entries are element of the matrix. The matrices are denoted eventually by यहाँ पे है जी, in matrix the entries presented in horizontal way are called rows। कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल वे में जो है वो एंट्रीज ज़ाहिर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, रो। और इन मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रोज एज शोन बाय R1 R2 एंड R3। ये एग्जाम्पल साथ में हम ज़ाहिर करेंगे। अच्छा, अब यह है इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। जिन एंट्रीज को किसी मैट्रिक्स के हम प्रेजेंट करेंगे वर्टिकल वे में, वो क्या कहलाएंगी, कॉलम। जैसा कि पिछली वाली अरेंजमेंट में वर्टिकल जो अरेंजमेंट C1 C2 C3 की है वो क्या कहलाती है, कॉलम कहलाती है। अब आ गया जी आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सी हैं, जिनमें से नंबर 1 पे है कि जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है जी, दो मतलब है ऑर्डर। एक इसका मतलब ये होता है हुक्म देना, ऑर्डर, और दूसरा इसका मतलब क्या है, तरतीब। तो ऑर्डर अगर हम हुक्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो इंग्लिश ग्रामर का लफ्ज़ है जो इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता जी, कि हम मैट्रिक्स को क्या ऑर्डर दें। लेकिन तरतीब का जो मीनिंग है वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब एक मैट्रिक्स कॉलम की तरतीब से क्या मुराद है कि उसकी कितने कॉलम हैं और उसकी कितनी कितारें। अगर हम एक कॉलम की कतारें, एक मैट्रिक्स के कॉलम और रोज़ कतारें और कॉलम गिन के बता दें कि कितने कितने हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। उसको लिखने का तरीका क्या है, दरमियान में हो जाता है बाय। ठीक है जी, ऑर्डर लिखने का जो तरीका कहा रहा है बाय। इधर M एक सिंबल लिखा है जिसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज यानी कतारों की तादाद, कतारें आ गई। और इधर N एक सिंबल लिखा है जिसका मतलब क्या है जी, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि कितने कॉलम हैं। तो
अगर हम पहले कतारें कितनी हैं वो उनकी तादाद लिख दें, दरमियान में डैश बाय डैश मतलब लगाकर एन लिख दें, तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर कहा गया है कि ये एम एक मैट्रिक्स है, तो इसकी कितनी रोज हैं? नंबर 1, नंबर 2, कॉलम 2 लिख दिया, कॉलम कितने हैं? 1 2 3, डैश बाय डैश लिख के क्या लगा दिया? 3, तो 2 बाय 3 इसका क्या है? ऑर्डर। अब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो वो भी यही है, तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इसमें कितनी रोज हैं जी? 1 2, कॉलम कितने? 2, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 बाई 2। इसमें कितनी है जी? सेम 2 बाई 2। इसमें कितनी रोज हैं? 1, कॉलम कितने हैं जी? 2, तो 1 बाई 2। इसका ऑर्डर क्या होगा जी? 1 2 3 रोज, कॉलम कितना? 1, 3 बाई 1। इसकी रोज 1 2 3 बाई 2, कॉलम 2 3 बाई 2। इसका 1 रो 1 कॉलम 1 बाई 1। इसकी कितनी जी? 3 बाई 3, क्योंकि 3 रोज हैं 3 ही कॉलम, तो ये 2 बाई 3 जो है इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। कौन से इक्वल हैं, कौन से इक्वल नहीं है? अब देखें जी, 2 बंदे हम खड़े करते हैं, तो हम उनको इक्वल कब कहेंगे? जब उनकी हाइट बराबर होगी। इसी तरह 2 मीनिंग में इक्वल आता है। नंबर 1 में ये आता है कि क्या उनके जो अरकान हैं, एलिमेंट्स हैं, वो बराबर हैं। एलिमेंट बराबर होने का मतलब क्या है कि जो उनके अंदर हमने रियल नंबर लिखे हैं सेम है, मुख्तलिफ तो नहीं है। जैसे ये देखिए 3 वाला और कौन सा है? सी। यानी अगर हम लिखें ए इक्वल मैट्रिक्स के लिए अगर हम पहला लिखते हैं ए इज इक्वल टू 3, दूसरा लिखते हैं बी जो बुक में दिया गया है यहाँ पे 5 - 2, तो इसका आंसर निकाल के लिखते हैं। ये तो पहले क्या है? 3। इसका आंसर निकाल के लिखते हैं तो क्या बन जाएगा? 5 - 2 3। दोनों ही क्या है? सेम एलिमेंट वाले हैं, लिहाजा ए और बी क्या हैं? इक्वल। सेम सिंपल एग्जांपल से अब 3 5 जैसा कोई और है, चाहे अरेंजमेंट बदल जाए लेकिन उसके अंदर 3 5 हो। 3 ये आई वाला है, आई वाला 3 5 और इसके अंदर भी 3 5 है, लेकिन अरेंजमेंट बदल दी है। अच्छा जी, और कोई ऐसा है जिसमें 4062 हो? 4062 एच वाला है। एच वाला और भी एक नज़र आ रहा है मुझे तो। ई एच सेम है, ये भी उस जैसा ही है। 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2, ये भी बन गया 2 4 0 6 2। तो 4062 में क्या आ रहा है? ये भी एच और ई तीनों क्या है? मैट्रिक्स बराबर हैं। मेन देखें ये और कोई इस तरह का है जो हमने अभी तक फाइंड नहीं किया किसके ऊपर है? ये क्या है? ये 3 - 1 2 3 और ये + एफ वाला भी है। एफ और जी दोनों क्या हैं जी? बराबर इक्वल। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट डे होगा, बड़ा इजी है। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड में भी आता है। तो आज हम इसी पे अपना मैथ का काम वाइंड अप